जिंदगी तेरी, सपने तेरे, ये मंजिल भी तेरी, हार जीत और मेहनत सब कुछ तेरी। पर ये चंद लोगों की बातें सुनकर हार जाने का क्या नाटक है यार। कहना यह है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, तेरी रजा क्या है, तेरी आरज़ू। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्लॉज का डिफिनेशन और उसका टाइप। तो टाइप में क्या जान पाए थे कि क्लॉज दो भागों में बटा हुआ है, प्रिंसिपल क्लॉज और सेकंड क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये जाने थे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज भी तीन भागों में बटा हुआ है, वो क्या था, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नाउन क्लॉज क्या है इसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले आते हैं नाउन क्लॉज के डिफिनेशन के बारे में। तो लिखा है हमने डिफिनेशन, द सबऑर्डिनेट क्लॉज। आखिर ये नाउन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज से आया है ना, इसलिए मैंने लिखा द सबऑर्डिनेट क्लॉज विच एक्ट्स एज ए नॉन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। मतलब कि यह हुआ कि वह सबऑर्डिनेट क्लॉज जो किसी भी सेंटेंस में एक नॉन के जैसा काम करे, एक संज्ञा के जैसा काम करे, उसे नाउन क्लॉज कहेंगे। एग्जाम्पल देख लिया जाए, जैसे कि देखिए मैंने लिखा आई लाइक व्हाट माही सेज। सबसे पहले तो आपको पता करना है कि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। क्योंकि पहले हमको सबऑर्डिनेट क्लॉज पता करना होगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज पता करने के बाद हम लोग नाउन क्लॉज पता चलाएंगे, नाउन क्लॉज के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं पीसी या फिर एससी कौन है। तो पता चलेगा कि आई लाइक ये क्या है, पीसी है, और ये क्या एससी है। और एससी में भी क्या नाम देंगे इसको आज हम, ये पीसी था, और ये एससी, एससी में भी क्या आज हम लोग नाउन क्लॉज कहेंगे इसको। क्यों नाउन क्लॉज कहेंगे, क्योंकि ये व्हाट माही सेज जो है ना नाउन का काम करता है। कैसे नाउन का काम करता है आप देखिएगा। जैसे कि एक सेंटेंस मैंने लिखा, और आई लाइक दिस पेन। इसमें हो सकता है कि अभी पता चले या नहीं चले, लेकिन ये यहाँ पे जरूर पता चल रहा होगा। आई लाइक दिस पेन, ये आप भी, आपके सोना, आपके मोना, आपके बाबू सबको मालूम है ये दिस पेन क्या है, नाउन है। पता है ना, ये नाउन है, नाउन के जैसा काम कर रहा है। लेकिन ये क्लॉज नहीं होगा। क्यों क्लॉज नहीं होगा, क्योंकि कोई एक वर्ड कैसे क्लॉज हो सकता है जी। क्लॉज बनने के लिए कंडीशन है कि सेंटेंस में, उस क्लॉज में, उस पार्ट में सब्जेक्ट होना चाहिए, प्रेडिकेट होना चाहिए। लेकिन ये तो केवल वर्ड है, तो नाउन कहेंगे, लेकिन ये क्लॉज नहीं है। आप इसको नाउन मान लिए ना, नाउन है, मानना क्या, रियली नाउन है ये। अब देखिएगा, हम ये नाउन ना लिख करके हम लिख दिए क्या, आई लाइक व्हाट माही सेज। मैं पसंद करता हूँ व्हाट माही सेज, जो माही बोलती है, जो माही कहती है, मैं पसंद करता हूँ। मैं क्या पसंद करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर था मैं क्या पसंद करता हूँ, तो मैं क्या पसंद करता हूँ, तो आई लाइक दिस पेन, मैं इस कलम को पसंद करता हूँ। फिर यहाँ पे मैं क्या पसंद करता हूँ, तो व्हाट माही सेज, जो माही बोलती है मैं उसे पसंद करता हूँ। आखिर जो माही बोलती होगी वो एक तरह का क्या हो सकता है, बात हो सकता है। तो बात एक तरह का नाउन नहीं है। अब जब नाउन हो ही गया तो इसमें हम नाउन क्लॉज कहेंगे। क्लॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट भी आया और वर्ब भी है जी। जब सब्जेक्ट मिल रहा है, वर्ब मिल रहा है, तो ये क्लॉज हो गया, नाउन क्लॉज है। अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये आते हैं, शी डज नॉट नो व्हाट आई डू हेयर। इसमें पीसी एससी ढूंढिए, तो ये रहा पीसी और ये रहा एससी। अब है कि ये पीसी तो है ही, ये एससी है, लेकिन एससी तो तीन तरह का होता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो एससी में भी नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है, इसको ढूंढने के लिए पता करेंगे। देखिए, वह नहीं जानती है, क्या नहीं जानती है, व्हाट आई डू हियर, मैं यहाँ क्या करता हूँ, वह इस बात को नहीं जानती है।
तो आखिर सोचना है मैं यहाँ क्या करता हूँ, तो ये एक तरह का क्या है, एक तरह का मैसेज है, एक तरह का फैक्ट है, एक तरह का बात है। और जब बात है तो वो बात क्या है, नाउन होगा। कोई पूछे कि क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वह नहीं जानती है। क्या नहीं जानती है? कि मैं क्या करती हूँ, सॉरी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस बात को वह नहीं जानती है। तो मैं यहाँ पे जो करता हूँ वो एक तरह का क्या है, बात है, एक तरह का कोई मैटर होगा, फैक्ट होगा। और जब फैक्ट है तो वो नाउन है। अब नाउन हो ही गया तो नाउन क्लॉज कहेंगे। क्लॉज क्यों? क्योंकि इसमें तो एक सब्जेक्ट मिल रहा है और एक प्रेडिकेट यानी कि वर्ब मिल रहा है जी। हम एससी में भी क्या नाउन क्लॉज कह लेंगे। अब और भी देखते हैं। दिस इज व्हाट आई वांटेड, इसमें बता सकते हैं पीसी कहाँ हो जाएगा। दिस इज ये हो गया पीसी, और ये क्या व्हाट आई वांटेड, ये हो गया पीसी और ये हो गया एससी। अब एससी में भी क्या नॉन क्लॉज हो जाएगा। नॉन क्लॉज क्यों कह रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा। इसके एवज में हम कुछ और बात लिखते हैं, इसके एवज में कुछ और बात लिखते हैं, लिख रहे हैं दिस इज ए कार। आप इसको समझ सकते हैं कि नहीं, ए कार को आप नाउन कहिएगा कि नहीं, नाउन है। दिस इज ए कार, ये वाला नाउन है। ये क्लॉज है कि नहीं, नाउन है पर क्लॉज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्लॉज बनने के लिए तो एक सब्जेक्ट चाहिए और एक प्रेडिकेट चाहिए, इसमें तो है नहीं। ये तो अपने आप में बस एक वर्ड है और एक वर्ड को क्लॉज कहेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिएगा ये कार नहीं लिख करके हम लिख दें दिस इज व्हाट आई वांटेड। यह वही चीज़ है, यह वो चीज़ है जो मैं चाहता था। तो जो मैं चाहता था बोल लिए, तो आखिर सोचना है मैं जिस किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहा होगा या फिर जिस किसी चीज़ के बारे में चाहता था वो कोई ना कोई तो वस्तु हो सकता है ना। मैं जो कुछ के बारे में चाहता था वो क्या हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है। और वो वस्तु हो ही गया तो वस्तु नाउन नहीं है, नाउन है। जब नाउन हो ही गया तो साथ ही साथ नाउन तो होगा ही, और साथ ही साथ इसमें सब्जेक्ट है और फिर क्या वर्ब है। जब इतना मिल ही गया तो इसको कह लेंगे हम लोग नॉन क्लॉज कह लेंगे, हो गया। अब और आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखें। सी नोज दैट आई एम ऑनेस्ट, और वह जानती है, ये आपको पता चला पीसी हो गया, और ये क्या दैट आई एम ऑनेस्ट। वह जानती है क्या बात, कौन सा बात, कि मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, कि मैं ईमानदार हूँ, कि मैं ईमानदार हूँ। ऐसा कहना एक तरह का बात है ना है जी, कि मैं ईमानदार हूँ एक तरह का क्या है, बात है। अब जब बात है तो नाउन नहीं होगा, ये नाउन है। अब जब नाउन हो ही गया तो साथ ही साथ एक बात और देखिए, ये अपने आप में सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, या तो फिर पूरा प्रेडिकेट कह लीजिए। और जब इतना मिल ही गया तो हम इसको नॉन क्लॉज कह लेंगे। ये अपने आप में सबऑर्डिनेट होते हुए वर्ब में भी क्या नॉन क्लॉज कहेंगे। दीपक जी देखिए, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इसमें आप बताइएगा पीसी किसको कह लेंगे, आई डू नॉट नो। ये क्या है, ये पीसी हो गया। और ये क्या वेयर सी लिव्स, ये एससी है। आपको ये पता चलेगा एससी तो है, लेकिन एससी में नॉन क्लॉज है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, ये कैसे पता हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, आई डू नॉट नो वेयर सी लिव्स, मुझे नहीं मालूम कि वह कहाँ रहती है। अब सोचना है कि वो जहाँ भी रहती होगी हम उस जगह को नहीं जानते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जहाँ वो रहती है मैं उस जगह को नहीं जानता हूँ, यही ना। मैं क्या नहीं जानता हूँ, वह जहाँ रहती है मैं उस जगह को नहीं जानता हूँ। तो जगह नाउन नहीं है जी, जगह क्या होगा, नाउन है। अब जब नाउन हो ही गया तो इसको क्लॉज कह लेंगे, लेकिन क्लॉज होने के लिए कंडीशन था क्या, कि उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर क्या वर्ब होना चाहिए, या फिर सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट में वर्ब इंक्लूड रहता है ना, तो सब्जेक्ट वर्ब मिला, क्लॉज का कंडीशन पूरा हो गया। अब एससी में भी क्या कह लेंगे इसको हम,
नॉन क्लॉज कह लेंगे। अब इसके बाद हम लोग नॉन क्लॉज से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दीजिएगा 15 कितना हो गया मेरा। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं टॉपिक लिखे हैं सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू नॉन क्लॉज है। नॉन क्लॉज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे हम लोग, जो क्या है भाई। तो फर्स्ट में लिखे नॉन क्लॉज स्टार्ट्स विद दैट। नॉन क्लॉज जो है ना, देखा गया है कि दैट से स्टार्ट होता है। नॉन क्लॉज दैट से स्टार्ट होता है। प्रिंसिपल क्लॉज तो उसके पहले रहेगा ही रहेगा, या फिर बाद में भी प्रिंसिपल क्लॉज रह सकता है, लेकिन नॉन क्लॉज स्टार्ट होगा क्या, जिससे दैट से स्टार्ट होता है। तो देखिए ना एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि इसके पहले भी हम दैट से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखे थे, या फिर और भी लिख सकते हैं। ये कहिए लिखें कि गोलू टोल्ड मी दैट ही पास्ड द एग्जामिनेशन, ऐसा देख सकते हैं। तो पीसी इसमें किसको कह लीजिएगा आप, गोलू टोल्ड मी, पीसी हो गया। और ये दैट से जो स्टार्ट हुआ ये क्या हो गया, एससी, और एससी में भी क्या नॉन क्लॉज हो जाएगा। क्यों, क्या ध्यान दीजिएगा, गोलू ने मुझे बताया कि वह एग्ज़ाम पास कर गया, कि वह एग्ज़ाम पास कर गया। दैट का मतलब यहाँ पर की होता है, या तो फिर यह कि गोलू ने मुझे बताया यह कि वह एग्ज़ाम फिर एग्जामिनेशन पास कर गया, ये चीज़ है। तो इस तरह से देखिए कि दैट से जो स्टार्ट हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज वो नॉन क्लॉज आता है। अच्छा, अब है दूसरा फैक्ट। दूसरा फैक्ट क्या, नॉन क्लॉज स्टार्ट्स विद इंट्रोगेटिव वर्ड्स। नॉन क्लॉज जो है ना इंट्रोगेटिव वर्ड से भी शुरू होता है, और वो इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या क्या रहेगा, हु हो गया, हुम हो गया, ये हुज है, विच है, वेयर है, वाई है, हाउ है, व्हाट है, वेयर रिपीटेशन हो गया ना, खैर कोई बात नहीं। देन द फर्स्ट साउंड ऑफ हिंदी मीनिंग ऑफ दिज वर्ड्स इज का। कहने का मतलब है कि ये सब जो इंट्रोगेटिव वर्ड है ना, ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड से नॉन क्लॉज शुरू होता है। और जब ये सब का प्रयोग करिएगा नॉन क्लॉज को शुरू करने में, तो इसका ये सब वर्ड का यदि जो हिंदी करेंगे ना, तो इसके हिंदी का प्रथम जो साउंड आएगा, ध्वनि आएगा, वो का से शुरू होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखा, सी नोज what I teach here। देखिए तो हिंदी कर करके क्या हो गया, एक तो यहाँ से यहाँ तक को पीसी कह लेंगे, और ये क्या एससी। और देख सकते हैं आप एससी को हम स्टार्ट किए हैं क्या, जिससे इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट से स्टार्ट किए हैं। तब इसका हिंदी देखिएगा क्या जिससे हो रहा है शुरू। इसका जो हिंदी होगा उसका प्रथम ध्वनि देखिएगा क्या होता है, सी नोज वट आई टीच हेयर। वह जानती है मैं यहाँ क्या पढ़ाता हूँ। मैं यहाँ क्या पढ़ाता हूँ, वट मीन्स क्या, ठीक है। वह जानती है मैं यहाँ क्या पढ़ाता हूँ, इस बात को। तो ये तो अपने आप में एससी है, पहले ही हम लोग समझ चुके हैं। और एससी में भी क्या नॉन क्लॉज। अच्छा और भी एग्जाम्पल देखते हैं, लिख रहे हैं। हाँ लिखते हैं, आई टोल्ड यू वेयर आई लिव। मैंने आपको बताया मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ। तो देखिए ये पीसी हो गया, और ये क्या एससी तो है, और ये स्टार्ट हुआ क्या चाहिए इंट्रोगेटिव वर्ड से। और इसका हिंदी वेयर मीन्स कहाँ, ये का से स्टार्ट कर लेंगे, का से स्टार्ट कर लेंगे जी। देख सकते हैं आप, मैंने आपको बताया, डेयर आई लिव, मैं कहाँ रहता हूँ मैं आपको बता दिया।
मैंने आपको बता दिया। मैं कहाँ रहता हूँ, तो ये कहाँ कस से स्टार्ट हो रहा है ना। और सोचिए कि मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी रहता होऊंगा वो एक तरह का क्या हो सकता है, जगह हो सकता है, ठीक है। तो फिर वो जगह क्या है, नाउन अपने आप में, तो ये बन गया नाउन क्लॉज। चूँकि इसमें सब्जेक्ट मिल रहा है और फिर वर्ब मिल रहा है, यानी प्रेडिकेट मिल रहा है, ये हो गया है सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी क्या, नॉन क्लॉज। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है कि ये जो नॉन क्लॉज स्टार्ट होता है ना, तो इंट्रोगेटिव वर्ड से तो शुरू होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद ध्यान रहे, इसके बाद जब भी आएगा तो वो सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद क्या, वर्ब आएगा। ऐसा नहीं करना है कि इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, नहीं, बस से फिर गलत हो जाएगा। इसके बाद क्या यूज करना है, इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद जहाँ भी देखिए उसके बाद सब्जेक्ट आया है, फिर उसके बाद वर्ब आया। आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है। अच्छा, इतना हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन क्लॉज का एक आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। नॉन क्लॉज का एक आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन के थ्रू पता चलेगा कि वो सर्टेनली नॉन क्लॉज है। अब देखिए, इसके बाद हम लिखे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन क्लॉज। नॉन क्लॉज पहचानने का ना, नॉन क्लॉज पहचानने का एक तरीका देख रहे हैं, क्या है, हमने इसे यहाँ पे लिखा है कि टेंशन हमको कहाँ रहेगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में कंफ्यूजन होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको रहेगा नॉन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। लेकिन नॉन क्लॉज को कंफर्म करने के लिए एक ट्रिक हम लोग अपनाएंगे, क्या, कि जो संभावित नॉन क्लॉज होगा ना, जिस पे हमको लगे कि ये नॉन क्लॉज ही है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग उस क्लॉज के स्थान पर हम समथिंग का प्रयोग करके देखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देखिएगा, लिखे हैं सी नोज दैट आई टीच इंग्लिश। सी नोज दैट आई टीच इंग्लिश, वह जानती है कि मैं अंग्रेजी, है ना, कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ये तो पीसी हो गया, ठीक है, ये पीसी हो गया। अब ये जो एससी है, तो मान लीजिए कि हम संभावना रख रहे हैं कि ये हमारा एससी में भी नॉन क्लॉज होगा। एससी में भी क्या, नॉन क्लॉज होगा। तो हम क्या बोले हैं, कंफर्म भी नहीं कर रहे हैं कि नॉन क्लॉज है। कंफर्म करने के लिए हमने बोला कि ये संपूर्ण, ये जो क्लॉज है, इसकी जगह पर आप समथिंग का प्रयोग करके देखिए, ठीक है, समथिंग का प्रयोग करके देख लिए। अब हम पढ़ेंगे इस पूरे सेंटेंस को। जब समथिंग का प्रयोग उस संभावित नॉन क्लॉज पे समथिंग का प्रयोग करके देख लिए, तो पूरे सेंटेंस का हम अर्थ निकालने का कोशिश करेंगे। अब समथिंग को लिखने के बाद हमारा सेंटेंस क्या हो गया है, ये चीज़, सी नोज समथिंग, सी नोज समथिंग। तो हिंदी करके देखिए ना, कुछ निकलता है कि नहीं। वह जानती है कुछ, वह जानती है कुछ। कुछ मतलब क्या, कुछ मतलब कोई मैटर, किसी तरह के बात को। अर्थ निकला कि नहीं निकला, अर्थ निकला है। तो जब अर्थ निकला, तो ये जो हमारा पहले संभावित नॉन क्लॉज था, अब संभावित नहीं, अब ये कन्फर्म, एकदम स्पष्ट रूप से कन्फर्म है कि ये एससी में भी क्या हो गया है, अब ये एससी में भी नॉन क्लॉज ही है, नॉन क्लॉज ही है। अब देखिएगा, फिर एक और एग्जांपल लिखते हैं, आई लाइक व्हाट सी सेज। आप पीसी तो ढूंढ लिए, एससी ये रहा, एससी में भी क्या, नॉन क्लॉज। तो नॉन क्लॉज अभी कंफर्म नहीं करते हैं, चेक करेंगे पहले क्या है, कि इसके जगह पर आप समथिंग का प्रयोग करके देखिए। समथिंग का प्रयोग करने के बाद आप इस पूरे सेंटेंस को, समथिंग को लेते हो, ये पहले वाला बात छोड़ दीजिए। अब आप हिंदी करिए, आई लाइक समथिंग से अर्थ लेता है कि नहीं, अर्थ निकलता है कि नहीं। आई लाइक समथिंग, मैं कुछ पसंद करता हूँ। कुछ पसंद करता हूँ तो मतलब किसी के बात को पसंद करता हूँ, कोई चीज़ पसंद करता हूँ। अर्थ निकल रहा है कि नहीं, स्पष्ट है अर्थ। जब अर्थ स्पष्ट हो जाए, तो ये जो हमारा संभावित नॉन क्लॉज था, अब ये संभावित नॉन क्लॉज नहीं, संभावित नॉन क्लॉज नहीं, अब ये हमारा रियली नॉन क्लॉज हो गया, स्पष्ट रूप से नॉन क्लॉज हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। जो देखिए, अब इसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में पढ़ना है। एडजेक्टिव क्लॉज भी तो सबऑर्डिनेट क्लॉज से ही आया। सबऑर्डिनेट क्लॉज ही ना तीन भाग में बटा, नॉन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज के लिए इसका डिफिनेशन लिखा जाए, द सबऑर्डिनेट क्लॉज विच एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव फॉर पीसी इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। क्या कहा दिया इसका मतलब? इसका मतलब यह हुआ
कि वह सबऑर्डिनेट क्लॉज जो एक सेंटेंस में तो रहेगा ही रहेगा, और उस सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज आ करके प्रिंसिपल क्लॉज के लिए एडजेक्टिव का काम करेगा। क्या बोल दिया? किसी भी सेंटेंस में वह सबऑर्डिनेट क्लॉज जो अपने प्रिंसिपल क्लॉज के लिए एडजेक्टिव के जैसा काम करे, वो क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज होता है। अच्छा, आप लोग अभी तक यह पढ़े होंगे, जानते होंगे एडजेक्टिव मतलब होता है क्या? कि द वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। हम लोग ये पढ़े थे कि कोई संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है, उस शब्द को एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा जो विशेषता बताने का काम करेगा। किसका विशेषता बताएगा? तो प्रिंसिपल क्लॉज की विशेषता बताएगा। प्रिंसिपल क्लॉज से जो अर्थ निकल रहा है ना, उसके बारे में कुछ वो क्वालिफाई करेगा। प्रिंसिपल क्लॉज का जो स्टेटमेंट होगा उसका विशेषता बताने का काम करेगा। देखिए एग्जाम्पल पे आते हैं। लिखे हैं एग्जाम्पल, दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे। पहले तो आपको ये निकालना है कि इसमें से पीसी और एससी निकाल लीजिए। तो पीसी क्या कह लेंगे? दिस इज द पेन, ठीक है। फिर क्या हो गया? विच आई बॉट यस्टरडे। समझ रहे हैं? तो ये क्या हो गया? ये पीसी सबको मालूम, विच आई बॉट यस्टरडे। अच्छा, अब देखिएगा, इसका मतलब हुआ कि यह वह कलम है, यह वह कलम है विच आई बॉट यस्टरडे, जिसे मैंने कल खरीदा। ये कैसा एडजेक्टिव पता चलता है भाई? तो इससे एडजेक्टिव का बोध होता है। क्यों बोध हो रहा है? कहने का मतलब यह हुआ कि वह कलम है जिसे मैंने कल खरीदा। इसका मतलब कि ये कहना चाह रहा होगा कि इसके पास और भी दूसरा कलम है जिसे बहुत पहले खरीदा होगा। लेकिन यहाँ पे उस कलम की बात किया जा रहा है, यहाँ पे उस कलम की बात किया जा रहा है जिसे वो कब खरीदा? तो कल खरीदा। तो कलम का विशेषता नहीं बताया जी। इस स्टेटमेंट में कलम का चर्चा है तो इसके बारे में विशेषता नहीं बताया। विशेषता क्या? कि वही कलम है जिसे मैंने कल खरीदा। तो ये विशेषता न है, और क्या विशेषता है। और ये पहले से क्या था? एससी था, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में अब ये जाहिर हो गया क्या? कि एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज। फिर आगे देखते हैं और भी एग्जांपल। शी इज द गर्ल हुम आई वांटेड टू हेल्प। यह वह लड़की है जिसे मैं मदद करना चाहता था, जिसे मैं मदद करना चाहता था। तो पहले तो पीसी निकाल लीजिए। पीसी किसको कह लेंगे? पीसी ये हो गया, और फिर यहाँ से एससी। अब देखना है कि एससी में नॉन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है, इसका पता करना है। तो देखिएगा, ये वाला क्लॉज यदि जो इस पीसी का, ठीक है, इस पीसी में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसका यदि जो विशेषता बतलाता है तब इसे हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे विशेषता बताता है या नहीं? शी इज द गर्ल, यह वह लड़की है जिसे मैं मदद करना चाहता था। लगता है कि इसके बारे में कुछ कहना चाह रहा है। ये जो नॉन है ना, इसके बारे में कुछ कहना चाह रहा है। इस पूरे सेंटेंस में ये जो नॉन दिया गया इसके बारे में कुछ विशेषता बता रहा है। ये कौन? कोई आम लड़की नहीं, यह वह लड़की है जिससे मैं मदद करना चाहता था। ये चीज़, ये सेंटेंस से इसका विशेषता पता चला कि नहीं? ये जो स्टेटमेंट है इसका विशेषता पता चला। अब जब विशेषता पता चल ही रहा है इस क्लॉज से, तो इसको हम कह लेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज से पहले एससी और ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया जी। अच्छा, अब इसके बाद देखेंगे एक और एग्जांपल लिया मैंने। दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव। यह वही जगह है जहाँ मैं रहता हूँ। यह वह स्थान है, जगह है जहाँ मैं रहता हूँ। इस स्थान का विशेषता क्या हुआ? इस स्थान का विशेषता क्या हुआ? इस स्थान का विशेषता यह हुआ कि यहाँ पे मैं रहता हूँ। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि स्थान बहुत सुंदर है,
बहुत खराब है, बहुत डेवलप्ड है, इस तरह का विशेषता नहीं है। लेकिन कुछ तो यहाँ पर विशेषता, किसी तरह के विशेषता से इस जगह को रिलेट किया जा रहा है। कैसे रिलेट किया जा रहा है कि वह स्थान है, ये कोई आम स्थान नहीं है, या वह स्थान है जहाँ मैं रहता हूँ। जब ऐसा हो ही गया, इस जगह का विशेषता यह हुआ कि मैं जहाँ रहता हूँ वही वाला ये जगह है। तो ये एससी में भी क्या एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। अब देखेंगे इसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज से कुछ रिलेटेड पॉइंट्स दे दिए हैं। देखिए टॉपिक है इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू एडजेक्टिव क्लॉज। जिस तरह से हम नॉन क्लॉज में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे थे ना, उसी तरह से आज एडजेक्टिव क्लॉज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। तो इसमें हम लिखे हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज जो है ना, दैट, हु, हुम, हुज, व्हिच, वेयर, व्हाट, व्हेन, ये सब शब्द से शुरू होता है। तो ध्यान रखें, यहाँ पे छूट गया है, शुरू होता है। तब देखिए लिखे, तब इन सभी शब्दों के हिंदी का प्रथम ध्वनि, इन सभी शब्दों के हिंदी का प्रथम ध्वनि, कहने का मतलब है कि ये सब एडजेक्टिव क्लॉज को शुरुआत करेगा। ये सब जो शब्द है ना, एडजेक्टिव क्लॉज का शुरुआत करेगा। और जब ये सब शब्द का हिंदी किया जाएगा तो इस सब का हिंदी का जो प्रथम ध्वनि आएगा ना, प्रथम ध्वनि आएगा, वो क्या चीज़ होता है, जा से होता है। जैसे कि आप देखिए लिखे हैं दैट मतलब की होता है, दैट मतलब की होता है, लेकिन यहाँ पर की नहीं, जो हो जाएगा। हु मतलब भी कौन होता है, हु मतलब कौन, कौन, तो कौन में का से स्टार्टिंग ना, लेकिन यहाँ पर का से स्टार्टिंग नहीं, जा से स्टार्टिंग। इसका मतलब कि हु का अर्थ है जो हो जाएगा। हु मतलब किससे, किन को, ऐसा नहीं। हु मतलब जिन है या जिसे, ये हो जाएगा। हुज मतलब तो किसका जानते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ है जिसका हो जाएगा, जिनका हो जाएगा। विच मतलब किसका जानते थे पहले, लेकिन यहाँ पे विच मतलब जिसका हो जाएगा। वेन मतलब कब जानते हैं ना, लेकिन उसका स्टार्टिंग जा से करिए, तो जा से स्टार्टिंग मतलब क्या हो जाएगा, कब नहीं बल्कि जब हो जाएगा। इसी तरह से वेयर मतलब कहाँ जानते थे, लेकिन जा से स्टार्टिंग, तो क्या हो जाएगा, जहाँ हो जाएगा। व्हाट मतलब क्या, तो क्या नहीं, यहाँ पर जो कह लेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए ना, इसमें आपको पीसी और एसी ढूंढना है, तो पीसी क्या कर लिए, दिस इज द गर्ल हुम मोनू वांटेड टू मैरी, ऐसा ये हो गया, पीसी हो गया, हुम मोनू वांटेड टू मैरी। अब ये एडजेक्टिव क्लॉज है, तो एडजेक्टिव क्लॉज क्यों है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज इसीलिए है कि इसका ये इस स्टेटमेंट में जो बात बोला गया है ना, उसका विशेषता बताएगा। और वो बात क्या था, ये गर्ल के बारे में, इसके बारे में विशेषता बताएगा। ध्यान दीजिएगा, विशेषता बताने का मतलब आप लोग के माइंड में बस यही है कि जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ कहता हो, विशेषता बताता हो, वही होता है एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पर विशेषता इस तरह का है कि गर्ल, दिस इज द गर्ल, यह वह लड़की है जो बहुत लंबी है, सुंदर है, नाटी है, ऐसा नहीं। इसका विशेषता यह है कि हुम मोनू वांटेड टू मैरी, जिससे मोनू विवाह करना चाहता था। इसका विशेषता यह है, ये कोई आम लड़की नहीं है। इसका विशेषता यह है सुंदर होने का विशेषता, नाटी होने का विशेषता, मोटी होने का विशेषता, ऐसा नहीं। इसका विशेषता यह है कि जिससे मोनू विवाह करना चाहता था। ये कोई आम लड़की नहीं है, ये वो लड़की है जिससे मोनू विवाह करना चाहता था। तो ये वाला क्लॉज जो है, नहीं पता चलता है कि इसके बारे में कुछ व्याख्या कर रहा है, इसके बारे में कुछ विशेषता बतला रहा है। तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, और उसमें भी क्या, एडजेक्टिव क्लॉज कह लेंगे। और इसका हिंदी क्या चीज़ आया, ध्यान दीजिएगा, यह वह लड़की है। हूँ मतलब यह वह लड़की है, यह वह लड़की है, यह वह लड़की है जिसे, देखिएगा जैसे स्टार्ट हुआ ना, जिसे मोनू विवाह करना चाहता था, जिससे मोनू विवाह करना चाहता था। अब और देखिए लिखे हैं द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई टीचर, वह व्यक्ति जो यहाँ खड़ी है
वह व्यक्ति जो वहाँ खड़े हैं इज माई टीचर, वे मेरे शिक्षक हैं। तो पहले तो आपको पीसी और एससी ढूंढ लीजिए। द मैन इज माई टीचर, ये जो है ना द मैन इज माई टीचर, ये पीसी हो गया, ये क्या है पीसी है। और ये जो बच गया हु इज स्टैंडिंग देयर, और ये एससी में भी क्या एडजेक्टिव क्लॉज होगा, एससी में भी एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। एडजेक्टिव क्लॉज क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये वाला क्लॉज जो है ना इस पीसी का क्या करेगा, विशेषता को बताएगा। कहने का मतलब कि कौन व्यक्ति शिक्षक है, कौन व्यक्ति शिक्षक है, तो विशेषता यही है कि जो वहां खड़े हैं। कौन व्यक्ति शिक्षक है भाई, कौन से व्यक्ति मेरे शिक्षक हैं, तो इसका विशेषता ये है कि हु इज स्टैंडिंग देयर। तो शिक्षक होने का विशेषता क्या आया, हु इज स्टैंडिंग देयर, हु इज स्टैंडिंग देयर। यहाँ पर देखिएगा हु के लिए अर्थ क्या आ गया, जो आ गया, जो वहाँ खड़े हैं। तो हु का मतलब यहाँ पर कौन नहीं आकर के क्या हो गया, जो हो गया। और ये वाला क्लॉज विशेषता बताया, किसका विशेषता बताया, द मैन इज माई टीचर, इसका विशेषता बताता है, समझे। वो व्यक्ति मेरे शिक्षक हैं, कौन व्यक्ति मेरे शिक्षक हैं, इसका विशेषता कौन सा क्लॉज बता रहा है, ये कि हु इज स्टैंडिंग देयर, जो वहाँ खड़े हैं वही मेरे शिक्षक हैं। तो इससे पता चला ये आपका पीसी हो गया और ये हो गया एससी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए एडवर्ब क्लॉज के लिए हम लोग देख रहे हैं डिफिनेशन ये है, द सबऑर्डिनेट क्लॉज। द सबऑर्डिनेट क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज भी सबऑर्डिनेट क्लॉज से ही आया है ना, इसलिए डिफिनेशन लिखे हैं, द सबऑर्डिनेट क्लॉज विच एक्ट्स एज एन एडवर्ब फॉर स्टेटमेंट गिवन इन पीसी इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड एडवर्ब क्लॉज। इसका हिंदी यह हो गया कि एक सेंटेंस रहेगा, उसमें तो एक प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा। तो कहता है कि किसी भी दिए हुए सेंटेंस में वह सबऑर्डिनेट क्लॉज जो पीसी में दिए गए स्टेटमेंट के लिए एडवर्ब का काम करता हो, वह सबऑर्डिनेट क्लॉज जो पीसी में दिए गए स्टेटमेंट के लिए एडवर्ब का काम करता हो, उस सबऑर्डिनेट क्लॉज को एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। इसके बाद थोड़ा सा कुछ चर्चा कर लेते हैं। एडवर्ब के बारे में यदि जो कहा जाए तो जनरली ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही जानते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर को ही ज़्यादा समझ पाते हैं। जैसे कि दौड़ने की बात किया जाए तो तेज़ी से दौड़ना, धीरे धीरे दौड़ना, लिखने के लिए तो सुंदर लिखना, अच्छा ना लिखना, ये सब समझ में आता है कि एडवर्ब है। बोलना तो तेज़ी से बोलना, धीरे बोलना, तो ये सब एडवर्ब है, पता चलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा एडवर्ब होगा जो थोड़ा सा एफर्ट लेगा समझने में। देखिएगा एग्जाम्पल लिखे हैं, देखिए अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल ये मैंने लिखा कि आई केम हियर आफ्टर द सनराइज, आई केम हियर आफ्टर द सनराइज। इसके बारे में समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग देखेंगे क्या ना कि एडवर्ब के बारे में यदि जो पूछा जाए तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में समझते हैं। जैसे कि दौड़ना तो क्या, तेज़ी से दौड़ना, कैसे दौड़ना तो धीरे धीरे दौड़ना, ये सब एडवर्ब ज़्यादा समझ में आता है स्टूडेंट्स को। लेकिन आज का जो एडवर्ब होगा ना वो थोड़ा सा उससे अलग होगा। देखिए वो क्या है, लिखे हैं आई केम हियर आफ्टर द सनराइज, मैं यहाँ पे आया सूर्योदय के बाद, सूर्योदय के बाद यहाँ आया। तो इस सेंटेंस में ना, इस सेंटेंस में आने का विशेषता बताया गया है। जिस तरह से यहाँ पे दौड़ने का विशेषता, यदि जो हम एक सेंटेंस लिखे कि आई रन फास्ट या फिर स्लोली, तो मैं दौड़ता हूँ, कैसे दौड़ता हूँ, तेज दौड़ता हूँ। सेंटेंस लिखा आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ता हूँ, कैसे दौड़ता हूँ, तेज दौड़ता हूँ या तो फिर धीरे धीरे दौड़ता हूँ। ये सब तो एडवर्ब पता चलता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी एक वर्ब है, यहाँ पे वर्ब रन, यहाँ पे वर्ब क्या लिए, केम लिए। आई केम, मैं आया, है यहाँ आया, आफ्टर द सनराइज, तो वहाँ पे दौड़ने का विशेषता था या तो तेज या तो धीरे धीरे। यहाँ पे भी आने का विशेषता, आने का विशेषता तेज या तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं लिखे हैं हम।
बल्कि कोई समय से रिलेट करते हुए आने का विशेषता बताया है कि मैं यहाँ पे आया कब, सूर्योदय के बाद आया। आने का विशेषता क्या, सूर्योदय के बाद आया। आने का विशेषता क्या, धीरे धीरे या तेजी से चलकर, ये विशेषता नहीं बता रहे हैं। आने का विशेषता बताएं क्या भाई कि सूर्योदय के बाद आया। तो इसमें विशेषता तो पता चलता है, लेकिन इसमें एक ही क्लॉज है, ये है इसमें ना एक ही क्लॉज है, बस सिर्फ और सिर्फ क्या, पीसी है। इसलिए हम इसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस कहते हैं। खैर इसके बारे में मैंने आपको अवगत नहीं कराया, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बाद में पढ़ेंगे। बस अब ये जानिए कि एक पीसी, जिस सेंटेंस में एक पीसी होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है। इसमें एक ही पीसी है, इसमें एसी का चर्चा है ही नहीं, लेकिन वर्ब का विशेषता बताया गया था कि सूर्योदय के बाद। लेकिन अब इसी से रिलेटेड, इसके जैसा ही हम देखिए ना, एक और एग्जाम्पल लिए हैं, लिखे हैं आई केम हेयर आफ्टर द सन हैड राइजन, या ना, मैं यहाँ पे आया आफ्टर द सन हैड राइजन। आने का विशेषता क्या कि सूरज उग चुका था, या ना, सूरज उग चुका था, उसके बाद मैं आया। आने का विशेषता क्या, धीरे धीरे तेजी से आया, नहीं, टाइम से रिलेटेड, किसी तरह के टाइम को रिलेट करते हुए आने का विशेषता बताया गया है। किसी तरह के टाइम के मतलब क्या आया, तो आने का विशेषता नहीं हुआ। कब आया भाई कि सूरज उगा, उसके बाद मैं यहाँ पे आया, आने का विशेषता हो गया। तो अब समझना है, इसमें ये रह गया पीसी, ये क्या हो गया, पीसी, और ये आफ्टर से लेकर के राजन तक क्या हो गया, एसएससी। और चूंकि इस स्टेटमेंट का, इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, इस स्टेटमेंट का ये क्या बताता है, विशेषता बताता है। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या चीज़, आने का स्टेटमेंट, आई केम हियर, मैं यहाँ पे आया, यानी कि आने का विशेषता, आने का विशेषता इस क्लॉज से पता चलता है। तो ये तो एससी है ही, लेकिन एससी में भी क्या कह लेंगे, एडवर्ब क्लॉज कह लेंगे, एडवर्ब क्लॉज हो गया। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लिखे, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई वेंट टू द स्टेशन। इसमें क्या बताया कि ट्रेन जो है ना खुल चुका था, ट्रेन खुल चुका था। यहाँ पे खुलने का, ट्रेन को खुलने का विशेषता बताया जा रहा है। तेजी से खुल गया, धीरे धीरे खुल गया, ऐसा विशेषता नहीं। इसमें विशेषता है फिर किसी तरह के टाइम से रिलेट किया गया है। ट्रेन को खुलने का विशेषता को टाइम से रिलेटेड किया गया, और वो टाइम क्या है भाई, बिफोर आई वेंट टू द स्टेशन, मतलब कि मैं स्टेशन गया उससे पहले ही, यानी कि मुझे स्टेशन जाने से पहले ही ट्रेन खुल चुकी थी। ऐसा, मुझे स्टेशन जाने से पहले ही ट्रेन खुल चुकी थी। तो ट्रेन खुलने का विशेषता क्या, धीरे धीरे तेजी से नहीं, मुझे स्टेशन जाने से पहले, इसका विशेषता, ट्रेन को खुलने का विशेषता ये रहा कि मैं स्टेशन पहुंचा, गया, उसके पहले ही ट्रेन खुल चुकी थी। तो ये हो गया क्या, पीसी हो गया। और ये एससी तो है ही, और एससी में भी क्या, एडवर्ब क्लॉज हो गया, ये एडवर्ब क्लॉज हो गया। समझ पाए, ये वाला पीसी, ये वाला एससी में भी एडवर्ब क्लॉज। चूंकि इसमें जो काम हो रहा है ट्रेन खुलने का काम हुआ, ट्रेन खुलने का जो काम हुआ, उस काम का विशेषता टाइम से रिलेटेड, कब खुला, तो मुझे स्टेशन पहुंचने से पहले ही, मुझे स्टेशन जाने से पहले ही खुल चुका था, ये पता चलता है। तो इस तरह से देख लिए, ये पीसी हो गया, ये एससी हो गया, और एससी में भी एडवर्ब क्लॉज हुआ। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि एडवर्ब क्लॉज को कितने भागों में बांटा गया है। आज की क्लास इतना ही तक, धन्यवाद।